22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाए थे। उन्होंने सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया था और जो भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में मौजूद थे उन्हें जल्द भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसी बीच ओसामा ने अपने दिल की बात मीडिया से साझा की है। उन्होंने कहा कि वह 10वीं और 12वीं की स्कूलिंग भी भारत से किए हैं और बैचलर्स भी वह भारत में ही कर रहे हैं। उनका भविष्य भारत में ही है। वह तैयारी करने के बाद यहीं पर इंटरव्यू दे के जॉब करने के तलाश में थे, लेकिन अचानक उन्हें भी भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। उनका कहना है कि उनके पास राशन कार्ड है और भारत की नागरिकता है। वह कई बार भारत में वोट भी दे चुके हैं। इस बीच वह भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए, यहाँ से नहीं जाने दिया जाए। यह सिर्फ और सिर्फ ओसामा की ही आवाज नहीं बल्कि उन सैकड़ों लोगों की आवाज है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच फंसे हुए हैं, जो ना ही पाकिस्तान जा पा रहे हैं ना ही हिंदुस्तान में रह पा रहे हैं। वो बॉर्डर के सीमा पर फंस गए हैं। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे। 17 साल भारत में रहकर अब वापसी पाकिस्तान, सुनिए ओसामा की दिल छू लेने वाली अपील। पाकिस्तानी नागरिक ओसामा ने अटारी बॉर्डर पर लौटते समय अपने दिल की बात शेयर की। उन्होंने कहा, मैंने यही स्कूलिंग की है, 10वीं 12वीं यहीं से पास की है और अब बैचलर की डिग्री की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ वोट डाला है, मेरे पास राशन कार्ड भी है। 17 सालों तक भारत में रहने के बाद अब मुझे कहा जा रहा है कि मुझे पाकिस्तान लौटना होगा। ओसामा ने अपनी स्थिति को समझाते हुए कहा, मैंने कभी भी आतंकवाद या किसी भी गलत काम को स्वीकार नहीं किया है। पहलगाम में जो हुआ वो पूरी तरह से गलत था और मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? मैंने यहाँ अपना बचपन बिताया है, यहाँ मेरे सारे रिश्ते हैं। अब मुझे पाकिस्तान भेजने का क्या मतलब है? वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? मेरा भविष्य क्या होगा? ओसामा की इस अपील ने न केवल उनकी व्यक्तिगत स्थिति को उजागर किया बल्कि यह उन सैकड़ों अन्य लोगों की कहानी भी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच फंसे हुए हैं। वे दोनों देशों के बीच विभाजन का शिकार हुए हैं, जो जीवन भर दो अलग अलग राष्ट्रों में खुद को नागरिक मानने में असमर्थ हैं। ओसामा की कहानी उन लाखों लोगों के दर्द और संघर्ष की मिसाल बन चुकी है जो बिना किसी गलती के दोनों देशों के बीच फंसे हुए हैं।